जिसका साथ देता है, बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान को अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर बुराई की आती है तो गूंगे बोल पड़ते हैं। मुझे पता नहीं कि पाप और पुण्य क्या होता है, इतना पता है कि जिस कार्य से किसी के दिल दुखे वह पाप होता है और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी आए तो वह पुण्य होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि दान करने करो ना करो, देव पूजा करो ना करो, हवन पूजन यज्ञ जाप करो न करो, लेकिन जिन्हें आपकी ज़रूरत है उनका सहारा बनो, क्योंकि वो आपके दिए हुए सुख से सुखी होंगे और आपके दिए हुए दुख से दुखी होंगे, क्योंकि वो आप उनके जीवन रक्षक हैं। और इससे बड़ा कोई दान हवन पूजन नहीं होता है। यह सबसे बड़ा धर्म है, इसे मानव धर्म कहते हैं। खासकर आप अपने वृद्ध माता पिता को, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सहारा उनका पुत्र होता है। शास्त्रों में भी कहा है कि माता पिता की सेवा का फल जो मिलता है वो 100 गुना ज़्यादा होता है मिलता है। जिस घर में माता पिता की हंसी के ठहाके सुनाई देते हैं वो घर में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता है, ना ही कोई नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं। दूसरा, आपके नन्हे मुन्ने बालक होते हैं जो टोटल आपके सहारे पर रहते हैं, पलते पढ़ते बढ़ते हैं। गलतियाँ तो वो 1000 करते हैं मगर जानबूझकर कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कोई ना दुश्मन होता, ना कोई दोस्त होता, ना कुछ के अंदर छल होता, ना कपट होता है। वो तो भगवान के रूप माने जाते हैं। इनको कष्ट देकर आप अपनी कभी सुखी नहीं रह सकता है। अगर नहीं तो घर सूना, और अगर ये हैं तो घर किलकारियों से गूंजेगा, खुशहाल रहेगा। आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हो तो विचलित हो तो 2 मिनट के लिए बच्चों के बीच में जाकर के बैठ जाना, आपकी सारी उलझनें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। आपकी पत्नी इसको शास्त्रों में लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन इसे मैं शेरनी भी मानता हूँ, क्योंकि आप शादी करने के लिए सैकड़ों की लोग लेकर के जाते हो। जब बहू विदा होकर आती है तो अकेले ही शेरनी की तरह आती है। वैसे भी कहा है कि अपने घर पर कुत्ते भी शेर होते हैं, लेकिन औरत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर पे आकर के भी शेरनी होती है। लोग कहते हैं त्यागी बाबा सबसे बड़ा होता है। मैं कहता हूँ कि पत्नी से बड़ा त्यागी कोई नहीं होता है। यह अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर आपके पास चली आती है, सैकड़ों किलोमीटर दूर भी आपके पास रहती है, और इसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसे तो आपका प्रेम, बस मान सम्मान चाहिए, क्योंकि वो उसे सिर्फ आप दे सकते हैं। क्योंकि बहू हमेशा पराधीन रहती है, बचपन से लेकर के शादी तक माता पिता के अधीन, और शादी के बाद सास ससुर और पति के अधीन रहती है। और जब खुद का अधिकार का समय आता है तब तक बहू बेटा का समय आ जाता है, उसकी अधीन बन जाती है। अब वो स्वतंत्र कब हुई है उस पर सब रौट झाड़ लेते हैं, चाहे सास हो, चाठानी हो, ननद हो, लेकिन वो सब सहन कर लेती है। इसलिए इसको मैं शक्ति का रूप भी मानता हूँ। अगर उसका पति उसके साथ है तो अगर वह न उसका साथ, पति ने उसका साथ नहीं दिया तो वह टूट जाती है, बिखर जाती है। वैसे भी लोग कहते हैं कि पति सही है तो औरत सुखी है, फिर चाहे दुनिया उसका बुरा चाहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप उसका सहारा, हर हाल में सहारा बनो। वो आपके परिवार को वो सुख देती है जो इंसान कभी नहीं दे सकता। कोई विज्ञान आज तक ऐसा नहीं बनाया है जो औरत के बिना आपके वंश में वृद्धि कर सके, बल्कि आजकल इंसान के बिना औरत के भी बच्चा पैदा हो सकता है। जगत जननी जहाँ कहा गया है औरत का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ औरत का सम्मान होता है वह घर कभी सुख समृद्धि नहीं पा सकता है। इसलिए जो है आप औरत का ध्यान रखो, उसको सम्मान दो, उसका सत्कार करो। जहाँ औरत का सत्कार होता है वहाँ धन की वृद्धि होती है। जय माँ विंध्यवासिनी।